स्वामी जी महाराज सत्संग संग्रह भाग 2 में फरमाते हैं कि संत भक्ति करवाता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्रभु प्राप्ति है। सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं। केवल मनुष्य योनि ही भोग योनि के साथ साथ योग योनि भी है। मनुष्य योनि में पिछले कर्म भोगने के साथ साथ प्रभु प्राप्ति भी कर सकते हैं, क्योंकि इस योनि में मनुष्य को विवेक प्राप्त है, जिससे वह निर्णय कर सकता है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक बार निर्णय कर लेने के बाद मनुष्य उस पर चलने के लिए स्वतंत्र है। अन्य योनियों में यह स्वतंत्रता नहीं, इसलिए मनुष्य योनि को योग योनि भी कहा है। मनुष्य योनि में आने के बाद देहधारी संत का मार्गदर्शन से ही हम प्रभु प्राप्ति साधना कर सकते हैं। आध्यात्मिक साधना भी एक प्रैक्टिकल साइंस है, जिसे हम किसी प्रभु प्राप्त योगी की देखरेख में कर सकते हैं। गुरबाणी में कहा है, जिसका गृह तिन दिया ताला, कुंजी गुरु हत सौंपाई, कोटि उपाय करो नहीं बूझे, बिन सतगुरु शरणाई। ऋग्वेद के 10:42-4 मंत्र में इस आश्रय को स्पष्ट किया है। कहा है, त्वा जना मम सत्येषु इंद्रम। देहधारी संत साधक को प्रभु धारा देकर प्रभु रूप बनाता है। हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है, अतः मूल रूप से यह परमात्मा के गुण, कर्म और स्वभाव वाली है, अर्थात प्रभु रूप है। आत्मा ने संसार में विषय भोगों में बरतने के कारण विषय वासनाओं के आवरण ग्रहण कर लिए हैं, जिसके कारण यह भिन्न मालूम पड़ती है। इन आवरणों को मिटाना ही धर्म है। देहधारी संत प्रभु धाराएं साधक को प्राप्त करा उसे प्रभु रूप बनाता है, धर्म का पालन कराता है। वेद मंत्र में आगे कहा कि संत स्थाना विहयन्ते समीके। संत जीवन संग्राम में साथ रहे प्रभु धारा प्राप्त कराता है। महाभारत में लड़ाई के मैदान में अर्जुन को योगी राज कृष्ण द्वारा विराट रूप दिखलाना और ज्योति व नाद और सोम की धाराएं प्रकट करना इसका स्पष्ट उदाहरण है। संत मन बस कराकर जीवन संग्राम में प्रभु भक्ति कराता है। और आगे कहा है, अत्रा भुजम क्रैणुते यो हविष्मान, कि संत साधना में प्रभु धारा दे तृप्ति करवाता है। साधक मन के साथ लगकर संसार में विषय वासनाओं में भटकता रहता है। इंद्रियां और मन विषय वासनाओं के दीवाने हैं, क्योंकि मन ने विषय वासनाओं का योग किया है और उसके संस्कार मन पर बने हैं। इसलिए मन दौड़कर विषय वासनाओं में जाता है। संत प्रभु धारा देकर आत्मा को मन से अलग कराता है और मन की वासनाओं को प्रभु धारा से नष्ट करता है। जिस प्रकार औषधि से शरीर पर चिपटी बीमारियां दूर हो जाती हैं, इसी प्रकार प्रभु धारा रूपी औषधि से मन की वासनाएं मिट जाती हैं। इस तरह प्रभु धाराएं आत्मा को तृप्ति देती हैं और मन के विकार मिटाती हैं। सूर सख्य वष्टि न असुवंत, महान संत मित्रवत मुझे सुख धारा प्राप्त कराता है। क्योंकि संत प्रभु के गुण वाला होने के कारण शक्तिवान है, अतः उसे सूर कहा है। जब जीव अपने कर्मों के कारण संसार में दुखी हो जाता है, तो परमात्मा जीव पर दया कर संत को उसके कल्याण के लिए भेजता है। संत का कार्य जीव का कल्याण करना है, क्योंकि परमात्मा ने संत को इसी कार्य के लिए भेजा है। इसलिए संत के इस कार्य को सख्य या मित्रता कहा है। मित्र का कार्य मित्र का भला करना होता है। संत यह कार्य प्रभु धारा देकर करता है। प्रभु धाराओं का कार्य वासना मिटाना है, साधक को गलत रास्ते पर चलने से रोकना है, सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना है, सत्य ज्ञान देना है और उसे तृप्ति प्राप्त कराना है। और इन सब कार्यों में साधक को सुख प्राप्त होता है। अतः प्रभु धाराओं को सुख धारा कहा गया है। संत साधक को प्रभु धाराओं से आनंद की प्राप्ति कराता है। शेष बातें
आगे आपके समक्ष रखूँगा। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। भैया